लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस बात को आज तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपकी जैसी है। बट द हार्श ट्रू इज नो, बिकॉज लोग आपकी कमजोरियां, फीलिंग्स और आपके इमोशंस के थ्रू आपसे अपना काम निकलवाते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। ऐसे लोग किसी अनजान से ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स में होते हैं और आप कभी भी उन्हें नहीं पहचान पाते। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें यूज कर लोग आपको जाने अनजाने में मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो सिट बैक एंड रिलैक्स और ध्यान से इस वीडियो में बताई गई हर एक पॉइंट को बारीकी से जरूर सुनना। नंबर 1, रिवर्स साइकोलॉजी। दोस्तों, सुनने में रिवर्स साइकोलॉजी जितना आसान लग रहा है, समझने में भी ये उतना ही आसान है। यहाँ पर सामने वाला आपसे वो चीजें करने को कहता है जो कि उसे आपसे नहीं करवानी। लाइक जैसे मुझे आपको ये बताना है कि जंक फूड खाना बहुत हार्मफुल होता है, तो मैं आपको कहूंगा कि जंक फूड खाओ, दिन रात जंक फूड खाओ, हेल्दी खाने को तो बिल्कुल हाथ भी मत लगाना, अपनी पूरी लाइफ जंक फूड खाने में निकाल दो। अब ऐसी बात सुनकर किसी भी इंसान का नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो इस चीज को पूरी तरह अवॉइड करेगा और आपने जैसा कहा है उसके बिल्कुल अपोजिट करेगा। इसीलिए तो रिवर्स साइकोलॉजी इतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में कभी न कभी ये चीज नोटिस करी होगी कि आप जब भी किसी बंदे से ये कहते हो कि भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो उस चीज को करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। एंड दैट्स हाउ रिवर्स साइकोलॉजी वर्क्स। एक्चुअल में देखा जाए तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का यूज कर दुनिया से ऐसे ऐसे काम करवा सकते हो जिनके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते। देखा जाए तो ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकती है, लेकिन अगर आपने गलती से भी इसका कोई गलत यूज कर लिया तो ये आपके लिए एक डेंजरस वेपन भी हो सकती है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि आपको मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखना है कि आप दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, बल्कि आपको मैनिपुलेशन इसलिए सीखना है ताकि कोई दूसरा आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। नंबर 2, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पर सामने वाला आपको आपकी कोई पास्ट मिस्टेक या फिर कही गई बात को यूज कर गिल्टी फील कराता है। अब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले थोड़े ज्यादा इमोशनल और दूसरे कम इमोशनल। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है इमोशनल लोगों पर, क्योंकि जब आप किसी इमोशनल इंसान को गिल्टी फील कराओगे तो वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देगा और फिर वो आपकी सारी बातें मानेगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपको इसी टेक्निक के थ्रू मैनिपुलेट कर रहा है तो उसे पहचाने कैसे? तो देखो, अगर कोई भी इंसान तुम्हें इस टेक्निक के थ्रू मैनिपुलेट करता है तो मोस्ट केसेस में वो इन वर्ड्स का यूज करता है कि नहीं यार, तूने उसके साथ बहुत गलत किया, अरे तेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, अरे भाई कुछ भी हो पर तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारे सर्कल में कोई भी इंसान इन वर्ड्स का यूज करता दिखे तो समझ जाना कि वो गिल्ट ट्रिप टेक्निक का यूज कर रहा है। नंबर 3, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि आसान शब्दों में समझे तो बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ पर सामने वाला एक छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा इशू बना देता है और फिर आपके सामने फियर और अर्जेंसी डेवलप करता है। अब ये टेक्निक रियल लाइफ में आपको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पर 2 पार्टीज के बीच झगड़ा हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर जाकर खड़ा होना है और दूर से ही तमाशे को देखना है। थोड़ी देर झगड़ा देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इशू तो बहुत छोटा था, लेकिन उन दोनों पार्टीज ने मिलकर उसे बहुत बड़ा बना दिया। नाउ नंबर 4 इज कमेलियन मैनिपुलेशन। अब कमेलियन मैनिपुलेशन को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप इसे पकड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें सामने वाला आपकी लाइक्स और चॉइसेस को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे फुटबॉल पसंद है और फुटबॉल में रोनाल्डो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और सामने वाला भी यही कह रहा है कि उसे फुटबॉल में रोनाल्डो सबसे ज्यादा पसंद है, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच की बातें और कन्वर्सेशन एक्सटेंड होने लगता है। तुम उस इंसान से ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना पाते हो जस्ट बिकॉज तुम्हें एक सिमिलर इंटरेस्ट वाला टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। और कई बार मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो लोग आपके इंटरेस्ट को, आपके लाइक्स को, आपके डिसलाइक्स को अपना कहेंगे। आप कुछ भी कह दो, सामने वाला आपसे यही कहेगा कि अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। इस टेक्निक में बेसिकली सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी के भी क्लोज सर्कल में घुसने का। नंबर 5, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जहाँ पर सामने वाला आपके दिमाग में एक डाउट भरता है। आप कभी कभी अपनी मेमोरी पर, अपने चीजों को देखने के नजरिए पर, इवन अपनी सोच पर भी डाउट करने लगते हो। कुछ लोग तो इस टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सामने वाला अपने शब्दों को बोलने में अटक जाता है तो उसका दिमाग किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है और फिर वो अपने विक्टिम से जो भी काम कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं बहुत इजीली। नंबर 6, मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। ये टेक्निक सबसे ज्यादा शॉपकीपर्स और सेल्समैन यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही अपने प्रोडक्ट को बेचना और नेगोशिएट करना है। यहाँ पर सामने वाला आपको कोई चीज बेचने के लिए कई सारी डिसेप्टिव टैक्टिक्स यूज करता है। तो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने
के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये टेक्निक जरूर सीखनी चाहिए। अब अगर आपको मैनिपुलेशन नेगोशिएशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए देन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जल्दी उसके ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो ला कर दूंगा। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।